नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सिटी में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हाल ही में होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है, पहले जो एग्जाम हुए थे एचएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, तो उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। और क्योंकि कई साल जो इसको हो चुके हैं और हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको अब की बार भी एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इस कारण से यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे, उसके बाद जो हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान जो है उससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं विद्युत से, उनको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में HLRDC जो है इसका मतलब क्या होता है। HLRDC हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा लिमिटेड ऑफ रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या हरियाणा लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये जो HLRDC का मतलब क्या है और इसका जो अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन 1 में आया है, तो हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, एक विद्यार्थी को 3, 211, 7, 9, 15 ये जो संख्या दी गई है 14 और x का अंक गणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया, तो उसे माध्य 12 प्राप्त हुआ, तो ग के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, और इसमें जो यहाँ पर होना चाहिए जो ऑप्शन सी में है, तो इसमें आएगा 7। नेक्स्ट आ जाता है अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है। लीबिया, इथोपिया, सोमालिया या एरिट्रिया। अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश नहीं है। और तो ये जो श्रृंग जो है इसे हॉर्न भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, हॉर्न, तो इसमें नहीं आता है जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये लीबिया जो इसमें नहीं आता है। और इसमें 4 देश आते हैं, कौन कौन से, जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये लीबिया यहाँ पर इसमें नहीं आता है। उसके बाद है श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, 7, 26, 63, 124, 215, 342। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी 511 जो है यहाँ पर इसमें आएगा। उसके बाद है एक व्यक्ति को पार्सल में कुछ डिब्बे पैक करने हैं, यदि वह 3, 4, 5 या 6 डिब्बे एक पार्सल में पैक करता है तो एक डिब्बा बच जाता है। यदि वह एक पार्सल में 7 डिब्बे पैक करता है तो कौन सा कोई भी नहीं बचता है। डिब्बों की संख्या कितनी है जो वह पैक कर रहा है। तो 3, 4, 5 या 6 डिब्बे एक पार्सल में पैक करता है तो एक डिब्बा बच जाता है। अगर 7 करता है तो कोई नहीं बचता। तो संख्या कितनी है, और इनकी जो संख्या है ये 301 है। नेक्स्ट आ जाता है किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। 1994, 95, 91, 1992 में। तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिला था और ये मिला था वर्ष 1991 में। उसके बाद एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, तो संख्या कितनी होगी। एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर अगर 50 है तो जो संख्या है यहाँ पर ये 125 होगी। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार या फिर शनिवार। तो यहाँ पर इसमें कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर देखें तो क्या है 1 जनवरी 2004 को था वीरवार, गुरुवार भी कह देते हैं, बृहस्पतिवार कह देते हैं। तो 2004 क्या है कि लीप का वर्ष है और 2 विषम दिन है इसमें। तो फिर यहाँ पर देखें तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार उस दिन होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन
डी में आया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तिरिया के म्यूजियम द्वारा लिखा गया है, तिरिया के मजूम के द्वारा, अल्लाह बख्श, अल्ताफ हुसैन हाली, उमराव जान या अमीर खुसरो, ये लिखा गया है किन के द्वारा? और ये जो लिखा गया है जो ऑप्शन सी में है, अल्ताफ हुसैन हाली, इनकी रचना है। उसके बाद है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे? रविंद्र सिंह, भजनलाल बंसीलाल या भगवत दयाल शर्मा। तो पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री और ये थे भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था तो ये कब लगा था? 12 दिसंबर 1970, 65, 69 या 1967 में। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, तो जैसा कि पता ही है आपको कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो यहाँ पर पहली बार इसमें आया है और पहली बार जो लगा था जो ऑप्शन टी में आया है, तो ये लगा था 21 नवंबर 1967 को। नेक्स्ट आ जाता है, यदि रोज जो है इसका कोड है 6821, ऐसे आप 6821, और चेयर जो है इसका है 74356, 7 4 3 5 6, और ये जो ये दिया गया है वर्ड इसका ये वाला है, तो सर्च का बताना है, तो इसके अंदर से जो भी वर्ड आए हैं वो आप यहाँ पर देख देख कर इसमें लिख सकते हैं। तो उसके बाद इनका जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी वाला बन जाएगा, 21 40 73। उसके बाद है इनमें से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ग्राम पंचायत, परिषद, ब्लॉक समिति या बी और सी दोनों। तो कौन सी प्रणाली है जो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट है 1095/1168 का सरलतम रूप कौन सा होगा? और इनका जो यहाँ पर इसमें सरलतम जो रूप आया है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये 15 और 16 होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना सोनीपत, सिरसा, करनाल या जींद की है। तो हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो ये सोनीपत है। उसके बाद है कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर है जो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? इनमें रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग्स। तो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद है संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये इनमें कौन सा था? 61वां, 89वां, 86 या 93। और जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये 61वां जो संशोधन जो हुआ था इसके अनुसार, तो ये आयु घटाकर 18 कर दी गई थी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, 4 व्यक्ति 4 चटाइयां 4 दिन, तो 4 व्यक्ति 4 चटाइयां 4 दिन में बुन सकता है। इसी दर से 8 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जाएंगी? तो कितनी होंगी? ऑप्शन बी 16, क्योंकि 4 व्यक्ति अगर एक एक करते हैं तो 8 को तो दुगनी जा बना देंगे। नेक्स्ट आ जाता है शिवम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु के सापेक्ष वह किस दिशा में और कितनी दूर है? तो पहले जो आपको यहाँ पर दिशाएं जो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये उत्तर है और बिल्कुल इसी के नीचे दक्षिण हो गई, राइट हैंड हमारी पूर्व है और लेफ्ट हैंड में क्या है? पश्चिम दिशा है। तो इस अनुसार से जब हम यहाँ पर चलेंगे तो कौन सी दिशा हमारी यहाँ पर आएगी? और जो ऑप्शन ए में आई है उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। तो आप जो है इसको बनाकर भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारा बिंदु है यहाँ पर, तो उत्तर की ओर कितना चलेगा? ये उत्तर है, यहाँ पर चला 10 किलोमीटर,
वहां से वह दक्षिण सेम उत्तर के 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर ये उत्तर है, तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलेगा। आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जैसे ये बिंदु था, ये वाला था, यहाँ तक चला था वो 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर जो है वो पूर्व की साइड में चलता है, तो ये उसका बिंदु था। ये कौन सा, यहाँ से उत्तर की साइड में था। अगर यहाँ पर दिशाएं हम इसके अनुसार लगाएं तो ये वाली, ये उत्तर है, ये पूर्व है, उत्तर पूर्व, और ये पूर्व हो गया। तो दिशा तो उसकी उत्तर पूर्व हो गई। और यहाँ तक 6 था, तो यहाँ पर कितना बच गया? 4 बच गया और 3, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9। तो 16 9 कितना होगा? 25। 25 का कितना होता है? 5। ये 5 जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉन्ट आकार को बिंदु में मापा जाता है। एक बिंदु 1 इंच का होता है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ये कितना है, और जो आया है ऑप्शन बी में 1/72। नेक्स्ट है हरियाणा को कहा जाता है पवित्र राज्य, मंदिरों की भूमि, भारत की गेहूं की कटोरी या फूलों की भूमि। तो हरियाणा को कहा गया है, और जो ऑप्शन बी में है, तो ये है गेहूं की कटोरी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड लिंटन, कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ये लॉर्ड रिपन है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में डेरू क्या है? डेरू कह देते हैं, डोरू भी कह देते हैं। हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है। लकड़ी के खोल से बने एक यंत्र है। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो डोरू है, डेरू है या डोरू, तो ये जो है ऑप्शन बी है। यहाँ पर लकड़ी का एक खोल से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, डेरू हो या फिर आपको डोरू देखने को मिले। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इनमें से तुषार क्या है? वह नमी जो ठोस वस्तु की ठंडी सतह पर जल की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। जल वाष्प के संघनन द्वारा बनी छोटे जल की बूंदों या बर्फ के छोटे कणों का ढेर। धरातल पर या इसके निकट आधार वाला एक बादल। ठंडी सतह पर बने जो हिमांक से नीचे संघनन होने पर बनते हैं। तो यहाँ पर जो तुषार क्या है, और तुषार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, ठंडी सतह पर बने जो हिमांक से नीचे संघनन होने पर बनते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्यों को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, विवाचन द्वारा आंतरिक विवादों को बढ़ावा देना या अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। तो अनुच्छेद 51 जो है इसके अनुसार राज्यों को क्या प्रयास करने चाहिए, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन माना गया है सी को, विवाचन द्वारा आंतरिक विवादों को। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए वाला जायज होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद जो है 51 है। अगर नहीं होता तब आ सकता था, लेकिन यहाँ पर 51 जो अनुच्छेद है 51 इसके अनुसार है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा इसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट आ जाता है, तो इसमें जो है ये, तो इसके अनुसार ये ऑप्शन ए, बी और ई तो यही वाला है, अन्य देशों को उनकी आंतरिक समस्याओं को हल करने में मदद करना। और इसके अलावा जो ऑप्शन बी है, राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। नेक्स्ट आ जाता है करनाल का युद्ध, ये लड़ा गया था नादिर शाह और औरंगजेब, शाह आलम और मोहम्मद शाह, नादिर शाह और शाह आलम, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। तो करनाल का जो युद्ध है ये किन के बीच में लड़ा गया था, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला,
नादिर शाह और मोहम्मद शाह। उसके बाद है कौन सा एक मध्य एशियाई नहीं है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या अजरबैजान। तो कौन सा एक मध्य एशियाई नहीं है? और जो ऑप्शन डी में आए हैं तो ये अजरबैजान है। नेक्स्ट आ जाता है एक डैश सभी स्रोत कोटों की मशीन कोड में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कह देते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट आ जाता है किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल विकसित की गई है? तो किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में? हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण भारत सरकार, हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल विकसित की गई है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट आ जाता है एससीआई का विस्तृत रूप यहाँ पर क्या है? तो एससीआई, एससीएसआई, और यह कह देते हैं जो ऑप्शन बी में है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद है 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किनका शासन था? माधवजी सिंधिया, माधवराज सिंधिया, राजा उमेद सिंह या राजाजी सिंधिया का। तो 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किनका शासन था? तो और यह था महादजी सिंधिया का। उसके बाद है इनमें से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन इनमें कौन से हैं? और यहां पर है जो ऑप्शन डी में है, N3O2F। नेक्स्ट आ जाता है राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम क्या था? गोहाना, जींद, कैथल या लोहारू का किला। तो जो राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाया गया था और इस किले का जो नाम है ये जींद का किला है। उसके बाद आ जाता है विषम शब्द बताइए। तो यहाँ पर गाजर है, आलू है, अदरक है और टमाटर है। तो यहाँ पर एक बेमेल है, विषम है, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है टमाटर। गाजर, अदरक, आलू ये जो है मिट्टी के अंदर उगते हैं, टमाटर जो पेड़ के ऊपर लगता है। नेक्स्ट है हरियाणा की जो विधानसभा, इसके पहले स्पीकर कौन थे? रण सिंह, स्वरूप सिंह, सन्नो देवी या राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर इनमें से कौन थे? और ये थी सन्नो देवी। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, पुंछी या इनमें से कोई सब नहीं। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। उसके बाद है एक लड़का 7 एम त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अगर एक लड़का 7 एम त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी और ये होगी 22 एम। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? फरीदाबाद, नूंह, यमुनानगर या फिर गुरुग्राम में। तो हरियाणा के किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है? कहां पर है? तो ये यमुनानगर में है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 132, 31, 34 या 33। और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला, ये धारा 133 है। नेक्स्ट है कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, राजेंद्र प्रसाद या एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, 1 जाकिर हुसैन और 3 फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है हरियाणा के उस क्रिकेट
व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। जोगिंदर शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, अजय जडेजा या कपिल देव। तो उस क्रिकेट व्यक्ति का नाम जिसकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। तो यहाँ पर देखें तो इनमें जो ये विश्व कप, ये यहाँ पर प्रथम आएगा, प्रथम विश्व कप। तो यह जीता था जो ऑप्शन डी में है, कपिल देव। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में इनमें से कौन सा सही उत्तर है वो अब बताना है। अध्याय XX चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अध्याय XX जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य से संबंधित है। अध्याय XX जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। और अध्याय XX संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित है। तो यहाँ पर 1994 में जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है 1994 इसके अनुसार, और इसके अनुसार जो है ऑप्शन ए वाला है, अध्याय XX चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है यदि 782 रुपए को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो प्रथम भाग कौन सा होगा। और प्रथम भाग जो है ये रहेगा 204 रुपए का। नेक्स्ट आ जाता है आवेग का विमेय सूत्र है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। उसके बाद है पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या होता है। रूल, रोल, रिव्यू, इनमें से कोई शब्द नहीं। तो पंचायती राज में राज से क्या मतलब है, और राज से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये रूल, नियम से है। नेक्स्ट है टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासक के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी। टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ये थे अकबर। तो टोडरमल ने, अकबर जो है ये मुगल सम्राट थे, इनके शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले का नाम। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म स्थान है। फरीदाबाद, अंबाला, भिवानी या हिसार। और जो ऑप्शन डी में है, तो इनका संबंध हिसार से है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये राज्यपाल है। नेक्स्ट आ जाता है आनुवांशिकता का नियम। ये प्रतिपादित किया गया था चार्ल्स डार्विन, थॉमस एडिसन, ग्रेगर मेंडल या मैरी क्यूरी के द्वारा। आनुवांशिकता का नियम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये ग्रेगर मेंडल का मटर के दाने पर इन्होंने शोध किया था। नेक्स्ट है हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन के डिजाइनर कौन थे। औरंगजेब, यादविंदर सिंह, महाराजा ताराचंद या नवाब फिदाई खान। तो ये जो पिंजौर में है यादविंदर गार्डन, इसके डिजाइन करता इनमें कौन है। इसके जो यहाँ पर डिजाइनर है इनका नाम यह ऑप्शन डी में रहेगा, तो ये नवाब फिदाई खान है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ताजा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उप विद्युत अपघट्य डालकर कलीलिया विलयन में बदला जा सकता है। इसको क्या कहते हैं। संघनन, विद्युतीय प्रकीर्णन, प्रकीर्णन विधि या पेस्टिका। तो ताजा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उप विद्युत अपघट्य डालकर आग उसे विलय में बदला जाए, और इसको जो कहा जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, पेस्टिका। नेक्स्ट है हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पिंजौर, सिरसा, पानीपत या झज्जर है। तो बुनकरों का शहर के नाम से आप जानते होंगे, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, पानीपत। उसके बाद है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है। 3.25, 2.76, 2.58 या 1.34। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है इसमें हरियाणा का हिस्सा है, और यह है 1.34%।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी कहलाते हैं किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिन आंकड़ों की मात्रा के साथ कार्य कर सकता है उसे दिखाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, और इनको जो कहा जाता है ऑप्शन डी में जो दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है? धारा 184, 80, 83 या 181। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है, और जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दी गई है तो धारा 183 है। नेक्स्ट है लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वीं और वनिता जो दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती है। रत्ना बाएं से 15वीं है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो एक पंक्ति है जिसमें रत्ना बाएं से, जैसे ये है, अब ये हमारी बाएं साइड होगी और ये होगी दाएं साइड। तो बाएं से 10वां, बाएं से तो हो गए 10वां, कौन? रत्ना जो बाएं से 10वां, और वनीता जो दाएं से, यहां से ये वनीता है जो दाएं से 9वें स्थान पर है। ये अपना स्थान बदल लेती हैं, ये यहां पर चली गई, ये यहां पर चली गई। तो रत्ना क्या है, बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? कितनी है? जो ऑप्शन सी में है तो ये 23 है। नेक्स्ट आ जाता है पंचायती राज प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। सत्ता का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र या केंद्रवाद, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो यह है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है? तो 3/4 से बड़ी और 5/6 से छोटी, और यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आई है 4/5। नेक्स्ट है पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 243 एफ या आई में, या इनमें से कोई सा भी नहीं। पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है, और जो ऑप्शन सी में आया है अनुच्छेद 243 है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 जून, जुलाई, अप्रैल या फिर अगस्त में? तो विश्व जनसंख्या दिवस, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये 11 जुलाई को। नेक्स्ट है किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा गया है? महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता समिति, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो पंचायती राज का शिल्पकार कहा गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो थी। तो यहाँ पर x बताना है, x बराबर है, और जो ऑप्शन यहाँ पर डी में है तो ये 4 है। नेक्स्ट है हरियाणा में भिवानी जिले का जो विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, बलरामगढ़, लाडवा या कैथल है? तो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो ये लोहारू है। उसके बाद है भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारत की जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें स्तर होते हैं, और ये 3 होते हैं। नेक्स्ट है एक मॉनिटर का डैश प्रति सेकंड समय संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके, गति, रेजुलेशन, रिफ्रेश स्तर या व्यू एरिया कहते हैं। तो एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय संख्या जो पिक्सल को स्कैन कर सके, और इसको कहा गया है रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट है उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो नलिकाएं या लोहे का सामान कह सकते हैं, गुरुग्राम, यमुनानगर, जींद या हिसार। तो स्टील सिटी भी आप समझ सकते हैं, तो स्टील सिटी जाइए हिसार को कहा जाता है।
नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या उपयुक्त सभी में। तो पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, जो ऑप्शन डी में दी गई है, अर्थात ये सभी। उसके बाद है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर कौन सा आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखना है ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ पर सी ए बी सी डी ए। तो कुछ क्रम जो है यहाँ पर इसमें चल रहा है, अब इसी का बताना है इसके आगे कौन सा क्रम यहाँ पर बनेगा, और इसके अनुसार जो बनेगा ऑप्शन डी में जो आया है, तो ए जो है यहाँ पर इसमें आएगा। उसके बाद है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो प्रथम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन, सुधीर रंजन दास, गोपाल दास खोसला या रामलाल। तो ये जो हरियाणा उच्च न्यायालय है इसके प्रथम न्यायाधीश इनमें से कौन थे? और ये थे जो ऑप्शन डी में है, न्यायमूर्ति रामलाल। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, जो ये बताना है आपने। धारा 212 राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है, 214 राज्य चुनाव आयोग के नियमन से संबंधित है, 211 का चुनाव आयोग से संबंधित है, या 213 जो है से संबंधित है। तो ये जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है 1994, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, धारा 211 राज्य चुनाव आयोग के नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गैर वोलेटाइल मेमोरी है? गैर वोलेटाइल मेमोरी जो है उसका जो यहाँ पर उदाहरण है जो ऑप्शन ए में है, तो ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार, भीम अवार्ड, गुरु शिष्ट, एकलव्य या विक्रमादित्य अवार्ड। तो यहाँ पर क्या है, हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार, और जो ऑप्शन ए में है तो ये भीम अवार्ड है। नेक्स्ट है 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी ने। तो 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो यह है मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट है एबीसीडी का संबंध। एबीसीडी का संबंध जैसे ओपी के वार से उसी तरह है जिस तरह WXYZ का संबंध है। एबीसीडी OPQR, तो इससे बताना है भी इसका संबंध यहाँ पर कैसे है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, तो ये होगा KLMN से। तो जितना यहाँ पर इसमें अक्षर का गैप है उतना इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, फरीदाबाद, भिवानी, गुड़गांव या पंचकुला। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो यहाँ पर जिला है ये गुड़गांव है। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी, 12 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल, 6 मार्च या 12 मार्च 1930 को। तो प्रसिद्ध दांडी जो यात्रा जो थी ये आरंभ की थी, और इसमें यह की गई थी 12 अप्रैल 1930 को। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पिक आउट द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इफ यू हैव पावर और मनी यू मिसयूज, एंड इफ यू डोंट हैव इट यू आर अर्न फॉर इट। तो इसका जो आपने यहाँ पर बताना है कौन से वाला इसका सही रहेगा, और यहाँ पर देखें तो हमारा जो सही आंसर है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, यू मिसयूज एंड इफ यू डोंट। यदि आपके पास शक्ति या पैसा है तो आप उसको दुरुपयोग करते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए तरसते हैं। तो यही जाए यहाँ पर इसका ऑप्शन सी वाला माना गया है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। दे डैश कॉल और पीटी शो।
तो यहाँ पर जो आपने इसका बताना है, वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। झगड़ा अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना। तो पहला जो आया है फ्रिक्वेंट, यहाँ पर ये कह देते हैं अक्सर, और फ्रीक्वेंसी जो आई है कह देते हैं आवृत्ति, और ये वाला जो है इसको कह देते हैं आवृत्ति, और ये होता है बार बार। तो इसका बताना है आपने यहाँ पर कौन सा बनेगा, और इसका जो यहाँ पर बना है जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, बार बार। वे बार बार अक्सर क्या है छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथे वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड गिवन बिलो। तो ये जो कैपिटल लेटर में जो आया है इसका बताना है आपने यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा। और इसका जो यहाँ पर इसमें बना है जो ऑप्शन सी में है, टू गो इन डिस्कस, बेस बदल कर जाना, ये कह देते हैं बहाना जो होता है, इसका अर्थ है बहाना। ये टू प्रोवाइड सपोर्ट मतलब सहायता प्रदान करना। टू रन इन मैराथन रेस, मैराथन में दौड़ना। और टू गैस इन डिस्कस, ये कह देते हैं बेस बदल कर जाना। और मेमोराइज, ये कह देते हैं मंत्र मुग्ध करने को। उसके बाद है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। मेक है डैश द सनशाइन, तो यहाँ पर इसका बताना है कौन से वाला आएगा। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन ए में आया है, वाइल, मेक है वाइल द सन शाइन्स। घास जाओ तब तक बनती है जब तक मतलब ये सूर्य की किरणें जो रहती है, सूरज चमकता है। उसके बाद है हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट एन एक्सीडेंट। हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट एन एक्सीडेंट, उसकी जो खराब ड्राइविंग जाओ उसी से एक्सीडेंट होते हैं। क्रिएटेड, कॉज, मेड, रिजल्टेड। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी को माना गया है। केस जो होते हैं उसकी जो खराब ड्राइविंग जो है उसके कारण होते हैं, तो ये इसका कारण है। उसके बाद है डिसीज आर थ्रू कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो जो बीमारी जो है ये जानवरों का जो संपर्क है उससे होती है, उसको क्या कहा गया है। और उसको जो यहाँ पर कहा गया है जो ऑप्शन ए में आई है उसको कह देते हैं ट्रांसमिट होना, प्रेषित होना, ट्रांसमिट। दिस इज आज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो रोगग्रस्त जो पशु होते हैं उनसे जो होती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हिंदी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है त्रिशूल जो है इसका उपनाम नाथुराम शर्मा शंकर की है, सियाराम शरण गुप्त की है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, या गया प्रसाद शुक्ल सिन्हा की है। तो ये जो त्रिशूल है ये उपनाम इनमें से किन का है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो ये गया प्रसाद शुक्ल सिन्हा का है। नेक्स्ट है हिंदी किस परिवार की भाषा है, सामी हामी, भारोपिया, काकेसी या पपुई परिवार की। तो हिंदी जो है यहाँ पर कौन से की है, और ये मानी गई है भारत और यूरोप को मिलाकर जो बना है भारोपिया। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किन का है। तो यहाँ पर जो ये विचार है, और ये जो विचार जो ऑप्शन डी में है तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। उसके बाद इनमें से कौन प्रथम तार सप्तक के कवि है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में आए हैं तो ये नीलचंद्र जैन है। उसके बाद है भाव विस्तार को कहा जाता है, समास, पलवन, मुहावरा, कोई सभी नहीं। तो भाव विस्तार जो उसको क्या कहा जाता है, और उसको कहा जाता है पलवन। नेक्स्ट है बंगाल के जो काव्य है इसके लेखक है रघुवीर सहाय, भीष्म साहनी, निर्मला वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। तो बंगाल का काव्य के लेखक हैं, और जो ऑप्शन डी में है तो ये हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट है बरवाई नायिका, वेद ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है, और जो ऑप्शन ए में है तो ये रहीम है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या शिवदान सिंह चौहान। तो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया गया था, जो ऑप्शन सी में है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।